द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कर्नाटक तो लगता है कि जैसे नफरती गैंग का एक गढ़ बन चुका है, जिस पर ना भाजपा शासित मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं और ना ही प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं। और इनकी अब इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि मुस्लिम छात्र छात्राओं को परीक्षा तक नहीं देने दे रहे हैं, जिसके बाद अब पूरे देश में बवाल होने लगा है। खबर कर्नाटक के मंगलौर से निकलकर सामने आई है, जहां मुस्लिम छात्रों को परीक्षा देने से रोक दिया गया है, जिसके बाद वो घंटों इंतजार करते रहे कि कभी तो दिल पग पिघलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया गया है। जिसके बाद अब जमकर न केवल फजीयत हो रही है बल्कि बवाल भी हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने देखा ही होगा, लगातार हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कर्नाटक के अंदर अलग अलग जगह पर पहले हिजाब को लेकर उडुपी में जो बच्चियों के साथ बदतमीजी और बदसलूकी शुरू की गई थी नफरती गैंग की तरफ से कि वो हिजाब पहनकर स्कूल में एंट्री नहीं कर सकती, उसको लेकर फिर बदसलूकी शुरू हुई थी। बच्चियों को घेर लिया जाता था, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते, तमाम चीजें होती थी। इसके साथ ही साथ बच्चों के टोपी पहनकर, जालीदार टोपी जो मुसलमानों की पहचान होती है, उसे पहनकर अंदर आने पर पूरी तरह से एंट्री लगा दी गई थी, मारा पीटा जा रहा था। लेकिन अब खबर निकलकर सामने आई है कि इन सब के इतर जो ना बिना हिजाब के, जो मतलब हिजाब भी नहीं पहन रहे हैं और ना जालीदार टोपी पहन रहे हैं, बस मुस्लिम छात्र अपने परीक्षा देने जाते हैं, उन मुस्लिम छात्रों को एग्जाम भी नहीं देने दिया जा रहा है, जिसके बाद बवाल हुआ है। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं और उसके बाद विस्तार से बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है, जिसके बाद अब सड़कों पर उतरने लगे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग और मांगने लग रहे हैं अपना हक। वीडियो देखिए। दरअसल ये कर्नाटक के मंगलौर का एक स्कूल बताया जा रहा है, जो बाहर छात्र खड़े हुए हैं। दरअसल ये एक विशेष समुदाय से संबंध रखते हैं, यानी मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं जो बाहर इंतजार कर रहे थे स्कूल के अंदर जाने का, परीक्षा देने का। लेकिन पुलिस, जो वहां के प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल है, स्कूल के टीचर है, सब ने रोक लगा दी कि आप मुसलमान हैं, आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। और वजह क्या निकल कर आई है वो पहले हम आपको बताते हैं। दरअसल अशरफ हुसैन है, उन्होंने ट्वीट किया और इस वीडियो को अपलोड किया, और अपलोड करते उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक में मुस्लिम छात्रों को मैंगलोर के कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है, जिन्होंने कल कर्नाटक बंद के समर्थन में उनकी कक्षाओं का बहिष्कार किया था। छात्रों ने शिकायत की है कि उन्हें आज परीक्षा लिखने की भी अनुमति नहीं दी गई है। यानी सोचिए, नफरती गैंग किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, उन्हें घुटने पर लाने के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही काम किया गया था हिजाब वाले मामले में, ऐसा ही काम किया जा रहा था जब जालीदार टोपी पहनकर एक बच्चा स्कूल के अंदर घुसने की कोशिश करता है। यानी अब जब ये बड़े लोगों से, मुल्ले मौलवियों से, और जो तर्क देकर अपनी बात रख सकते हैं मुसलमान, उनसे जीत नहीं पाता है नफरती गैंग, तो छोटे बच्चों को टारगेट करता है। और मंगलौर के स्कूल में यही हुआ है। मंगलौर के स्कूल में दरअसल कर्नाटक बंद में जिन बच्चों ने स्कूल आने से मना कर दिया, वो स्कूल नहीं आए और उसका समर्थन किया था, उसी को मुद्दा बनाते हुए उनको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। दरअसल हुआ क्या था वो अब पूरा विस्तार से बताते हैं। हुआ यह था कि आपको हिसाब वाला मसला पता ही होगा, दिसंबर के आखिर में उडुपी में किस तरीके से कुछ बच्चियां थी जो हिजाब पहनकर अंदर जाना चाहती थी, उनको हिजाब पहनकर अंदर जाने नहीं दिया गया था। और उसके बाद देखते ही देखते ये पूरे कर्नाटक में मसला फैल गया था। हिजाब वाली बच्चियां हिजाब पहनकर स्कूल जाना चाहती थी, जीत भी हुई थी उनकी। लेकिन हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो कर्नाटक हाईकोर्ट का ये कहना है कि हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद जो बच्चियां हैं, जो युवतियां हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा हक है, हम इस हक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसी के विरोध में, क्योंकि अगर कोई भी फैसला किसी भी कोर्ट से निकलकर सामने आता है तो उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। अगर हमें वो फैसला पसंद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी है, और सुप्रीम कोर्ट में पूरा मसला भी है। फिलहाल एक प्रदर्शन दिखाने के लिए, एक विरोध दर्ज कराने के लिए कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया था मुसलमानों की तरफ से, जिसमें इन बच्चों ने भी समर्थन दिया था। ये किसी रैली में नहीं गए थे, किसी जनसभाओं में शामिल नहीं हुए थे। दरअसल इन्होंने एक दिन अपने स्कूल नहीं गए थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है, एकजुटता दिखाने के लिए ये स्कूल नहीं गए। और यहीं इनसे ये पाप हो गया था। ये पाप ये हुआ कि इसके बाद इनको मुद्दा बना दिया गया। चुन चुनकर हम बच्चों की लिस्ट तैयार की गई मैंगलोर के इस स्कूल में, जो मुस्लिम छात्र हैं और जो स्कूल नहीं आए। दरअसल उन बच्चों को फिर दूसरे दिन जो एग्जाम है वो एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है,
रोक दिया गया है कि आप एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि आप बंद के समर्थन में थे। यानी संघी और नफरती गैंग जो लगातार काम कर रही है उसके विरोध में अगर आप खड़े हैं तो आप पढ़ नहीं सकते, स्कूल नहीं आ सकते, स्कूल के दरवाजे पर खड़े रहेंगे, एग्जाम दे नहीं सकते, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। कुछ इसी तरह का रवैया अख्तियार करा जा रहा है कर्नाटक के अंदर, और डंके की चोट पर, क्योंकि वहां की जो सरकार है यानी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य कर्नाटक, वहां के जो मुख्यमंत्री वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। इस पूरे मसले पर उन्होंने चुप्पी साधे रहे। अगर हिजाब वाले मसले को भी आप देखेंगे तो हिजाब वाले मसले में भी यही था, अगर तभी वो एक्शन लेते तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मसला केवल विरोध प्रदर्शन और हक हकूक का था वो विवाद में तब्दील नहीं होता, लेकिन वो चुप्पी साधे बैठे रहे। और यही वजह थी जिसके चलते फिर एक और गैंग सक्रिय हुआ था, नफरती गैंग, और उसने छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। और इससे पूरे विश्व के अंदर देश की बहुत बेइज्जती हुई थी कि किस तरीके से एक धर्म विशेष पर निशाना साधा जा रहा है। और यही कुछ देखने को मिल रहा है इस पूरे मसले को लेकर। कर्नाटक बंद में क्या क्या हुआ था पहले वो अब तस्वीर भी देख लीजिए। दरअसल ये कर्नाटक बंद की वही वीडियो दिखा रहे हैं कि भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि नफरती गैंग को पहले लगा कि अगर कर्नाटक बंद का आह्वान किया जा रहा है तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन देखने को मिला कि कर्नाटक बंद का आह्वान जो मुसलमान समुदाय की तरफ से किया गया था अपनी आवाज उठाने के लिए, वो सफल हुआ। आधे से ज्यादा कर्नाटक बंद रहा था, मतलब अलग अलग हिस्से में अगर आप जाएंगे तो वहां पर दुकानें बंद थी, पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई बाहर निकल नहीं रहा था, और सब इन मुसलमान समुदाय के साथ जो हिजाब वाली बच्चियां उनके साथ खड़े हुए थे। और यही बात इनके सीने पर ठक से लग गई है, जिसके बाद इन्होंने क्या किया, अब छोटे बच्चों को निशाना बनाया। मंगलौर के एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को निशाना बनाते हुए उन्हें एग्जाम देने से रोका है। अब एग्जाम दे नहीं पाएंगे, उनका यानी वो उनका रिजल्ट नहीं आएगा, वो फेल साबित माने जाएंगे और कोई ना कोई धारा लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। ये इनके लिए काम है, और साथ ही उन्हीं का भविष्य खराब कर दिया जाएगा। ये इनकी सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है, और उसी हिस्से को ये लगातार डंके की चोट में कर्नाटक के अंदर साबित करने पर जुटे हैं। क्योंकि इससे पहले 3 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, एक तस्वीर दिखाई थी कि कैसे कर्नाटक के रायचूर में तो जब एक बच्चा जालीदार टोपी लगाकर अपने साथियों के साथ, छोटा मासूम बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, एक मैडम आती है, थप्पड़ मारकर उसकी टोपी गिरा देती है, पहले टोपी खींच लेती है, थप्पड़ मारती है, चांटा चढ़कर उसे स्कूल के अंदर भेज देती है। यानी पहले इनको हिजाब से दिक्कत हो रही थी, जालीदार टोपी से दिक्कत हो रही थी, आवाज उठाएं तो दिक्कत है, इनकी पढ़ाई लिखाई पर रोक लगा दी जाएगी, हिजाब वाली बच्चियों को घेर लिया जाएगा, जय श्री राम के नारे लगवाए जाएंगे। ये बदतमीजी और बदसलूकी लगातार कर्नाटक के अंदर जारी है। लेकिन अफसोस इस बात का है दोस्तों कि जिनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जो शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री बनते वक्त, जो देश के रहनुमा बनते वक्त शपथ लेते हैं कि संविधान में विश्वास रखेंगे, सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे, वो आगे निकलकर नहीं आते, वो चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं। न देश के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट निकलकर सामने आया हिजाब वाली बच्चियों के लिए कि ऐसे नफरती गैंग जो उनको घेर कर बदतमीजी और बदसलूकी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और यही एक वजह है जिसके चलते न केवल कर्नाटक, पूरे देश के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो गए थे। हिजाब वाली बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा, टारगेट किया जा रहा था। लेकिन अब जब इनकी हवा निकल चुकी है, जब इनको पता लग चुका है कि कर्नाटक के अंदर जब कर्नाटक बंद का आह्वान हिजाब वाली बच्चियों के समर्थन में किया गया, तो उसके बाद इन्होंने अब और दूसरा रास्ता अख्तियार किया कि उन बच्चों को निशाना बनाया जाए जो स्कूल नहीं आए थे। मुस्लिम छात्रों की सूची, लिस्ट बनाई गई और उन्हें एग्जाम देने से रोका जा रहा है। और ये हालात लगातार बने हुए हैं। यानी कर्नाटक को अगर पूरी तरीके से आप देखेंगे तो किस तरह से एक धर्म विशेष के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। नफरती गैंग गली कूचे चौक चौराहे पर खड़े हुए हैं और टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। और हमारे देश के रहनुमा यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री तक सब चुप्पी साधे बैठे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।